जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ और आप देखेंगे कि इस दुनिया में हर रंग के इंसान बसते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, हर किस्म के बिलीफ्स रखते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल्स को फॉलो करते हैं। गोरे, काले, लंबे, छोटे, इंसान बना ही है इस डाइवर्सिटी के साथ। दुनिया में रहने वाला हर इंसान यूनिक है, हर एक इंसान दूसरे से अलग है। जस्ट इमेजिन, अगर हम सब एक जैसे होते, एक जैसे दिखते, हम सब की सोच एक जैसी होती, तो लाइफ वुड हैव बीन सच अ बोरिंग बिजनेस। इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, हाउ वुड वी इवन आइडेंटिफाई ईच अदर? हमारे कॉम्प्लेक्शंस अलग, हमारी लैंग्वेजेस अलग, हमारी एथनिसिटीज अलग, हमारे कल्चर्स अलग और हमारे थॉट प्रोसेसेस अलग। यही डाइवर्सिटी हमारी इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाती है। लेकिन डाइवर्सिटी का एक दूसरा एस्पेक्ट वो है जो हम इंसानों ने क्रिएट किया है। डाइवर्सिटी को हमने डिस्क्रिमिनेशन बना दिया है। डिस्क्रिमिनेशन अमीर और गरीब के बीच, छोटे और बड़े के बीच, काले और गोरे के बीच और न जाने क्या क्या। पिछले 100 सालों में इस दुनिया में रेसिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म और कास्ट सिस्टम की वजह से 6 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। खुद हमारे मुल्क में हर दिन ऑन एन एवरेज 3 दलित औरतों का रेप होता है। हमारे गांव के 40% स्कूल्स में दलितों को अलग बिठाया जाता है। 27% विलेजेस में उन्हें पुलिस स्टेशंस में आने नहीं दिया जाता और 64% ऑफ दलित्स आर नॉट अलाउड इन रिलीजियस प्लेसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर और सुपीरियर समझने लगते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म और सोशल इनजस्टिस आम है, वहां पर हज एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल सेट करता है। डू यू नो, हज इज सेट टू बी द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड एट एनी गिवन टाइम। 30 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के हर हिस्से से एक जगह गैदर होते हैं। लाखों इंसानों का एक जगह जमा होना, नॉट जस्ट फॉर सम अम्यूजमेंट, सबका एक जैसे सिंपल कपड़े पहनना, अपने सरों का खुला रखना, सबका एक साथ कांधे से कांधा लगाए बराबर खड़े रहना, सारे लोगों के ज़बान पर एक ही स्लोगन, इन हज ऑल आर ट्रूली इक्वल। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। सारे लोगों का एक जैसे स्टेप्स फॉलो करना, सारे लोगों का एक साथ खुदा के आगे सजदा करना, कुर्बानी देना और हज के एक एक स्टेप को साथ में कंप्लीट करना। Probably one of the most amazing experiences of my life. Very difficult to describe in words. The first time that you see the Kaaba and the whole experience of, so many people from different parts of the world speaking different languages, people of different colors, different creeds, different backgrounds, different societies are all converging for this one thing. It's quite a fascinating sight. And certainly it's a once in a lifetime experience. हज हम सबका सामना जिंदगी की हकीकत से करवाता है, दुनिया में हमारी हैसियत को रियलाइज करवाता है, सोशल स्टेटस, दौलत, शोहरत जैसी चीज़ों से आज़ाद कराता है। एंड व्हेन ए पर्सन रिटर्न्स बैक फ्रॉम हज, ही बिकम्स अ प्योर, सिंसियर एंड क्लीन सोल and a better human being. Hajj teaches you to really be yourself. It strips you of everything that you thought was so important and everything that you really fight for. It's about me and what I need. And Hajj, man, you sleep on the ground, you wear nothing, as you can see. No, we don't want to really show you wearing nothing. He is dressed, by the way. That is true. That is true. But you stripped of all those worldly possessions, and you kind of, everybody's on the same level, no matter how much money you have. We're the same. So I can take that back to the U.S. with me. Be a nice person, be a good person. What Islam really teaches.
is have good character, good manners. हज हमें ब्रदरहुड की सीख देता है, डाइवर्सिटी के सेलिब्रेशन का नाम है और आज के 21st सेंचुरी में भी दुनिया के कोने कोने से इंसानों को अपनी तरफ खींच रहा है।